सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड देखो, आज हम लोग क्या करेंगे कि एक्सरसाइज 28.5, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज 5, ठीक, सिंपली 5 एक्सरसाइज। तो देखो, इवेल्यूट द फॉलोइंग लिमिट। तो देखो, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो ये सारा मतलब एक ही थियरम है, उसी कॉन्सेप्ट से ये सारा क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो थियरम देखेंगे और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो, यही वो फॉर्मूला है जिससे कि सारा हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व होगा। लिमिट x टेंड टू a, ठीक, x टेंड टू a, फिर x की पावर n माइनस a की पावर n और नीचे x माइनस a, ठीक। तो देखो, ये जो न्यूमिनेटर में है ना, उस जो जिसके पावर है वही नीचे भी रहेगा डिनोमिनेटर में, ठीक। तो इसका क्या फॉर्मूला रहेगा, n इंटू a और माइनस 1, ठीक। तो देखो n माइनस 1। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन से लेके हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि लिमिट x टेंड टू a, ठीक, x टेंड टू a, फिर x प्लस 2, 5/2 माइनस a प्लस 2, फिर 5/2 और x माइनस 1, ठीक, x माइनस 1। तो क्या करना है हम लोग को, जो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये है तो न्यूमिनेटर में भी यही सेम रहना चाहिए जो इसके पावर है, ठीक। तो क्या करेंगे, ऐसा हम लोग इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक, फिर जाके ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो देखो, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि इस इन दोनों के इक्वल भी आ जाए और फिर से मतलब कि जैसे कि और ये भी आ जाए। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड टू a, ठीक। अब देखो x प्लस 2, 5/2 माइनस a प्लस 2, 5/2, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको भी x प्लस 2 और माइनस a प्लस 2, ठीक। तो देखो, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको तो क्या आएगा, x माइनस a आएगा। कैसे x माइनस a आएगा, x प्लस 2। अब देखो, इसमें माइनस का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a आएगा और माइनस 2 आएगा। तो माइनस 2 और प्लस 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब तो क्या बचेगा, x माइनस a, तो ये बचा ना x माइनस a। और अभी क्या है, x प्लस 2 और a प्लस 2, तो हो गया, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना, इस फॉर्म में। तो हम लोग सिंपली फॉर्मूला ये वाला, इस वाले से ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो देखो, n का क्या बोला है, इसमें n जो है पावर को बोला है, ठीक। तो पावर में क्या है, 5/2 है। तो क्या लिखेंगे, 5/2 इंटू a क्या है, a जो है कांस्टेंट है, तो a इसमें क्या है, a प्लस 2, ठीक। और n माइनस 1, तो 5/2 माइनस 1, ठीक। तो देखो 5/2, अब इसको हम लोग सॉल्व करें, 5/2 माइनस 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना होगा, 2, ठीक। तो 5 माइनस 2 तो कितना होगा, 3/2, ठीक, 3/2। तो क्या होगा, 5/2 इंटू a प्लस 2 और क्या होगा, पावर 3 की पावर 2। तो ये क्या होगा हम लोग का, यही हम लोग का आंसर है, ठीक, ये आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सेम टू सेम एज इट इज, ऐसे ही इसको भी सॉल्व करना है। जैसे कि x प्लस, जैसे कि लिमिट x टेंड टू a और x प्लस 2 और 3 माइनस 2 और फिर माइनस a प्लस 2, 3/2 और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर जो इसका है x माइनस a। तो देखो, इसको हम लोग सेम टू सेम एज इट इज वैसे ही जैसे कि इसको सॉल्व किया है ना, जैसे कि इसको हम लोग सॉल्व किया वैसे ही सेम टू सेम इसको भी सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो x लिमिट x टेंड टू a, फिर x प्लस 2, 3/2 माइनस a प्लस 2, 3/2, फिर x प्लस 2 माइनस a प्लस 2। तो देखो x माइनस a, अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो माइनस a हो जाएगा, ठीक। और फिर माइनस 2, तो माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो क्या बचेगा हम लोग का, x माइनस a, तो इस फॉर्म में आ गया और ये वाला इस फॉर्म में आ गया।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो हम लोग n बोल रहे हैं और इसको a बोल रहे हैं, ठीक। तो देखो ये क्या है, x की पावर n माइनस a की पावर n, फिर x माइनस a। तो इसका क्या फॉर्मूला है हम लोग का, इसका n a, ठीक, और n माइनस 1, ठीक। तो ये हम लोग का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्म में तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लिए। तब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो n किसको इसमें बोला है, एक तो तुम लोग को पता चल गया होगा कि n पावर को बोला है, तो पावर कितना है 3/2, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू को बोला है तो a प्लस 2 और फिर 3/2 माइनस 1, ठीक। तो देखो 3/2 का पहले तो 2 एलसीएम होगा, फिर 3 माइनस 2 तो 1/2, तो कितना इसका आंसर आएगा 3/2 इंटू a प्लस 2 के पावर कितना आएगा 1/2। अब ये क्या होगा, ये आंसर होगा, आंसर, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है इसमें, लिमिट x टेंड टू 0, ठीक, और फिर 1 प्लस x की पावर 6 माइनस 1, फिर 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1। तो देखो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करना है, पावर तो इसमें अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 है, तो हम लोग को मतलब कि कौन सा मतलब यहाँ पे फॉर्म बनाना है। तो देखो ये वाला एक्स एन माइनस ए की पावर एन और एक्स माइनस ए, ठीक, इस फॉर्म में इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वह मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किस नंबर से, जैसे कि लिमिट x टेंड टू 0, ठीक। तो देखो 1 प्लस एक्स माइनस 1, ठीक। अब क्या करेंगे 1 प्लस एक्स, सॉरी हाँ सही है। तो देखो क्या करेंगे 1 प्लस एक्स माइनस 1 है तो इसी से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे इसी से डिवाइड करेंगे, जैसे कि देखो 1 माइनस 1, ठीक, ये एक हो गया। फिर क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर नीचे डिवाइड करेंगे एक्स 1 प्लस एक्स, ये ब्रैकेट रहेगा, ये नहीं है कुछ, माइनस 1, ठीक। तो देखो ऐसे हम लोग कैसे क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखो अगर ये दोनों है, अगर ये दोनों को अगर हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला और देखो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो फिर इस फॉर्म में आ जाएगा ना, तो हम लोग ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो हम लोग ने लिख लिया। तब देखो एक फॉर्मूला होता है जैसे कि लिमिट x टेंड टू ए, ठीक। तो देखो एफ एक्स अपन जी, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, लिमिट एफ एक्स फिर लिमिट जी एक्स, ऐसे तो हम लोग लिख सकते हैं ना इसको, ठीक। तो हम लोग ऐसे इसको राइट कर सकते हैं। तो सेम एज इट इज इसे हम लोग राइट करेंगे, जैसे कि लिमिट x टेंड टू 0, तो क्या करेंगे 1 प्लस एक्स क्यू माइनस 1, फिर x प्लस 1। अब देखो 1 की पावर हम लोग 6 तो लिख सकते हैं ना, 1 की पावर 6 लिख सकते हैं, तो हो गया हम लोग का, इस फॉर्म में आ गया हम लोग का, इस वाले फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया नहीं ये। तो देखो क्या करेंगे x 1 प्लस एक्स और फिर माइनस 1 फिर सेम आ गया उस फॉर्म में। अब क्या करें, देखो लिमिट x टेंड टू 0, फिर इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1, फिर 1 प्लस एक्स माइनस 1, ठीक। तो देखो इस ये वाला इस फॉर्म में आ गया, जैसे कि क्या था लिमिट x टेंड टू a, तो क्या फॉर्मूला था x माइनस a n और नीचे x माइनस a, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना ये वाला। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे पावर, तो पावर क्या है 6 है, 6 n माइनस 1, इसका जो है होगा फॉर्मूला का आंसर। तो देखो क्या होगा a क्या है 1, फिर n माइनस 1 तो 6 माइनस 1, ठीक। तो देखो इसका क्या आंसर आएगा 6, सॉरी ये तो बस ऊपर का है, ठीक, ये बस ऊपर का है। अब देखो नीचे का हम लोग सॉल्व करेंगे, नीचे का सॉल्व कर दे रहे हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर है, ठीक। तो क्या करेंगे 2 इंटू 1 2 माइनस 1, ठीक, 2 माइनस 1, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 6 इंटू 1 की पावर 5 फिर 2 इंटू 1 की पावर 1, ठीक। तो क्या
ये 1 की पावर 1 कितना भी रहे वो 1 नहीं रहेगा, ठीक। तो क्या होगा 6/2, तो इसका कितना आंसर आएगा 3 आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 आंसर रहेगा, ठीक। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे इंड हुआ है, ठीक। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है तुम लोग का लिमिट x टेंड टू a, ठीक। और फिर क्या है x⁴ माइनस a⁴ और x माइनस a, ठीक। तो देखो ये तो उसी फॉर्म में है ना जिस फॉर्म में हम लोग करना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिमिट x टेंड टू a, तो x⁴a माइनस a⁴n x माइनस a, ठीक। इस फॉर्म में है तो हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व कर देंगे, जैसे कि 2⁴ इंटू a, फिर 2⁴ माइनस 1। तो देखो एलसीएम कितना होगा 7, फिर 2 माइनस 7 तो -5/7। तो कितना इसका आंसर आएगा 2/7 और a की पावर -5/7, ठीक। ये आंसर रहेगा फोर्थ का। तो फोर्थ कैसे हम लोग का हो गया, एकदम डायरेक्ट हो गया, सिंपली हो गया, ठीक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखो लिमिट x टेंड टू a, ठीक। तो देखो x टेंड टू a, तो x के पावर क्या है 5 माइनस 7 माइनस a के पावर 5 7 और नीचे क्या है x⁴ माइनस a⁴ तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे भी तो पावर मतलब कि इधर उधर हो गया, तो क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग x माइनस a से मल्टीप्लाई करेंगे और देखो डिनोमिनेटर में भी x माइनस a से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी x माइनस a से डिवाइड करेंगे। जैसे कि देखो x⁴ 5/7 माइनस a 5/7, ठीक। तो देखो x माइनस a और फिर से नीचे भी जैसे कि x⁴ माइनस a⁴ तो क्या करेंगे x माइनस a से डिवाइड कर देंगे। तो देखो लिमिट x टेंड टू a, तो तुम लोग को एक फॉर्मूला में बताई हूँ ना, जैसे कि यहाँ पे लिमिट x टेंड टू a, तो क्या होगा इसका fx/gx। तो इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं इस वाले फॉर्मूला को, तो लिमिट fx यहाँ पे x टेंड टू a रहेगा, फिर अपान लिमिट x टेंड टू a, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं gx, ठीक। तो इस फॉर्म में हम लोग इसको भी क्या करेंगे, इसी फॉर्म को इस फॉर्म में तोड़ेंगे। तो देखो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट x 5/7 माइनस a⁴ 5 - 7 फिर x माइनस a, फिर नीचे वाले को तोड़ेंगे x टेंड टू a। अब देखो तुम लोग क्या करोगे तुम लोग ना ऑलवेज ये जो लिमिट वाला है ना जो साइड में लिखा रहा है ये लिमिट तुम लोग लिखते आओगे। अगर तुम लोग ये छोड़ दोगे ये वाला साइड वाला ना, तो 100% चांस है कि तुम लोग का क्वेश्चन रॉन्ग होगा, ठीक। तो देखो अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखो ये अब रुको, अब नीचे वाला भी कर ले रहे हैं क्योंकि नीचे वाला उसके तो हम लोग भूल सकते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे, फिर लिमिट। अब देखो ये नहीं कि लाइन छोटा मत खींचना, लाइन बड़ा खींच लेना। लोग बहुत लोग रहेंगे कि लाइन इतना ही खींच लेंगे लोग और फिर लिमिट दोहरा देंगे, वो सही हो सकता है लेकिन 100% नहीं चांस है कि वो सही होगा। तो तुम लोग पूरा लाइन खींच लेना लोग। तो देखो x टेंड टू a, फिर x 2⁴ माइनस a⁴ 2⁴ और x माइनस a, ठीक। तो देखो अब हो गया ना ये वाला फॉर्म, जैसे कि वो वाला हम लोग अरे लिमिट x टेंड टू a, तो इस कौन सा x⁴n माइनस a⁴n अपान x माइनस a, ये फॉर्म बन गया ना, ये दोनों यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इसका क्या फॉर्मूला था n(a)n-1, ठीक ठीक, यही है। तो इसके अब हम लोग सॉल्व करें बस डायरेक्ट, अब हम लोग को सॉल्व भी तो करना है, सब तो काम हो गया। तो क्या करेंगे 5/7 इंटू ए क्या है ए तो कांस्टेंट है और फिर n-1 तो 5/7 -1, ठीक। और नीचे क्या है 2/7 इंटू ए
फिर 2/7 -1। तो देखो 7 और 7 तो कट हो जाएगा, ठीक, कट हो जाएगा 7 और 7। तो क्या है यहाँ पे बचा, यहाँ पे इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। जैसे कि 7 एलसीएम आएगा, फिर 5 - 7 तो -2/7, ठीक। तो क्या आएगा इसका, इस पावर का क्या आएगा, रुको तुम लोग को डायरेक्ट सॉल्व करने पे समझ में नहीं आएगा तो मैं दूसरा पेज ले लूँगी। तो देखो इसका वाला ये वाला है, तुम लोगों को तो माइनस तो करने आता होगा ना, जैसे कि ये इसको और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना लेंगे, एलसीएम इन दोनों का लेंगे तो 7 रहेगा, ठीक। फिर 2 - 7 तो इसका क्या होगा -5/7, ठीक, -5/7। तो देखो मैं इधर साइड में कर दे रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन अरे जगह थोड़ा कम है। तो देखो यहाँ पे 7 और 7 कट गया तो क्या बचेगा 5/2, ठीक। तो देखो ए की पावर क्या है -2/7, -2/7 और फिर नीचे क्या है इंटू ए की पावर क्या है नीचे -5/7, -5/7। तब देखो क्या करेंगे हम लोग, जो ये नीचे है ना -5 वो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो 5/2 इंटू ए। अब देखो ये प्लस में चला जाएगा तो -2/7 प्लस 5/7 को हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे 7 हो जाएगा, फिर -2 और +5 कितना हो जाएगा। तो देखो लोग कैसे होगा, तो इसको 3/7, ठीक, तो 3/7 तो यहाँ पे 3/7 हो जाएगा। तो ये आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लिए, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6, सो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x टेंड टू -1/2। अब देखो -1/2 दे दिया है तो इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, x³ + 1, ठीक। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन पहले लिख ले तो फिर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो देखो अब तो हो गया हम लोग का क्वेश्चन। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो हम लोग को किस फॉर्म में करना है, जैसे कि हम लोग को लिमिट, रुको यहाँ पे लिमिट x टेंड टू ए मान लो, ठीक। और फिर हम लोग किस में कन्वर्ट करना है, x के पावर n माइनस a के पावर n और क्या x - a। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है हम लोग का, n a और n-1, ठीक। सो गाइस तो देखो अब तो हम लोग इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे तो 8 है और यहाँ पे 2 है, तो क्या हम लोग इसको राइट कर सकते हैं। तो 8x² को हम लोग राइट कर सकते हैं 2x, सॉरी है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, पावर 2 नहीं पावर 3 है। तो देखो 2x इसको क्यूब लिख सकते हैं ना, 2 का क्यूब क्या होता है 8, ठीक। तो +1 फिर यहाँ पे 2x + 1। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे तो हम लोग को देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो हम लोग को इसको माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो अब यहाँ पे तो पावर 3 है तो यहाँ पे कोई पावर नहीं है, तो 1 के पावर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। 1 के पावर यहाँ पे हम लोग 3 लगा सकते हैं, ठीक। यहाँ पे 1 के पावर हम लोग 3 लगा सकते हैं। 4 अगर यहाँ पे चाहिए तो 4 लगा सकते हैं, 100 चाहिए तो 100 लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे पावर, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। 1 के पावर हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे माइनस है तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट x टेंड टू -1/2। तो देखो अब क्या करेंगे 2x³ और देखो माइनस और -1 हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं ना, माइनस क्यों लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो 2x -1 हो गया। अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया हम लोग के। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला पुट कर देंगे, या डायरेक्ट फार्मूला पे पुट कर देंगे ना, फार्मूला पे डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो n क्या है 3 है, तो 3 इंटू a क्या है -1, ठीक। a जो है तुम लोग का -1 है। अब क्या करेंगे n-1 तो 3 - 1 तो क्या होगा -3 के पावर 2, ये तुम लोग का आंसर रहेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया तुम लोग का, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, ठीक। सो गाइस अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और कमेंट भी कुछ कर देना लोग,
कि क्या तुम लोग को अगले वाले टॉपिक में चाहिए या क्या इसमें कमी है या क्या तुम लोग को जैसा वीडियो लग रहा है प्लीज़ कुछ भी कमेंट कर दो लोग। देखो और फिर क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट एक्स टेन टू क्या है 27 है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है x 1/3 है प्लस 3, फिर ब्रैकेट है, फिर x 1/3 माइनस 3, फिर x माइनस 27, x माइनस 27 है। तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस फॉर्म में तो हम लोग इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा या इसको इस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करें। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, तो 1 के पावर 3 फिर 4। तो देखो गाइस, अरे हाँ देखो, एक तो इसमें हम लोग को फॉर्म मिल रहा है ना, देखो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। जैसे कि देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ना हम लोग का, उसे तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला होता है, कोष्टक में a प्लस बी और कोष्टक में a माइनस बी, कोष्टक में a माइनस बी। तो इसी फॉर्म पे देखो इसे हम लोग को दिया है और तभी से हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो देखो कैसे करना है, a स्क्वायर तो a 2 के पावर 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर। ठीक, टूट गया ये x माइनस 27। अब देखो इतना सॉल्व होगा ना हम लोग का। अब क्या करेंगे नीचे वाले को, तो देखो अब देखो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे x 2/3 माइनस 3 के पावर 3 कर सकते हैं हम लोग इंटू 2/3। तो देखो 3, अब देखो 3 से कट जाएगा कि नहीं, तो हम लोग ये राइट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे x माइनस 27। तो अब हो गया ना ये x 2/3 और 3 का क्यूब कितना होता है माइनस 27 और 2/3 और x माइनस 27। तो देखो अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक, ये वाला जो मतलब कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से कंपेयर करोगे तो हो जाएगा कि नहीं xn माइनस an और x माइनस a। हो गया ना, ठीक हो गया। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, n है तो 2 के पावर 3 और n a क्या है 27, ठीक 27 और फिर n माइनस 1। तो देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 तो 2 माइनस 3 तो माइनस 1/3, ठीक माइनस 1/3। तो देखो माइनस 1/3 को कैसे हम लोग करेंगे, माइनस 1/3 तो यहाँ पे 2 के पावर इधर से लिख रहे हैं, यहाँ से 2/3 इंटू 27 के पावर माइनस 1/3। तो ये क्या होगा हम लोग का आंसर रहेगा। अब चाहे तो देखो माइनस 1/3 को अगर हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, देखो जैसे कि 2/3 इंटू 1/27 के पावर, देखो 27 के पावर 1/3। तो देखो 1/3 हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं, ये 1/3 का मतलब क्या है इंटू यहाँ पे अंडर रूट 27, सॉरी यहाँ पे अंडर रूट 27 और ये 3 है, आगे 3 क्यूब है और ये 27 है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं तुम लोग को, रुको, जैसे कि देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ से हम लोग को सॉल्व करना है, ये वाला सॉल्व करना है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 इंटू 1/27 और यहाँ पे ब्रेक पावर क्या है 1/3 है। तो 1/3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 27 को ऐसे लिख सकते हैं ना 3, ठीक ऐसे हम लोग राइट कर सकते हैं। सॉरी गाइस यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 27 है ना, मुझे लगा कि 3 है, यहाँ पे 27। तो ऐसे हम लोग राइट कर सकते हैं ना। तो देखो इसको 27 3 अंडर रूट 27, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं, ठीक। तो 2/3 इंटू 1/3 हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो इसका क्या आंसर आएगा 9 आएगा, इतना इसका आंसर आएगा, 2/9 आंसर आएगा, ठीक 2/9 आंसर। सो गाइस अब जो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन
8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 तो क्या है, लिमिट x टेंड टू 4, फिर x³ माइनस 64 और x² माइनस 16। तो ये लोग तुम लोग खुद से भी लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, जैसे कि मैं तुम लोग को बता दे रही हूँ, तुम लोग खुद से इसे ट्राई करना लोग, क्योंकि सारा तो मैंने बता दिया, और जो भी क्वेश्चन बचा है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखो x³, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 के पावर क्यूब, ठीक, 4 के पावर क्यूब लिखते हैं, और इसे 2 के पावर क्यूब, ठीक, 2 के पावर क्यूब। तो देखो x³ माइनस 4 के पावर क्यूब, फिर क्या करेंगे, x² 2 के पावर क्यूब। तो देखो अब क्या करेंगे, अब दोनों का तो जैसे कि ये पावर सेम नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग x माइनस इसी वैल्यू से नीचे इधर डिवाइड करेंगे, और इस वाले नंबर से नीचे डिवाइड करेंगे, ठीक, और फिर जो होगा उसी कॉन्सेप्ट से उसी फॉर्मूला पे रख के पुट आउट करके हम लोग आंसर निकाल देंगे। तो 1 से लेके क्वेश्चन 8 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, और जो भी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब।